मलाल और दुख होता तो कईयों को है, लेकिन उस मलाल पर एक्शन लेना और फिर अपनी सबसे मेहनत से कमाई हुई चीज़ यानी कि अपनी कुर्सी छोड़ देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर जब सब्र का बांध टूटे तो किया क्या जाए, यही कहानी है हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की, और यही कहानी बनेगी कांग्रेस में कई और लोगों के इस्तीफे की, क्योंकि सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सब्र करते करते इम्तिहान सारे पास हो गए, सब्र करते करते इंतहा सारी पूरी हो गई, अब कितना और सब्र किया जाए। सब्र अगर केवल इस बात का होता कि हमें सम्मान दिया जाए, वो सम्मान जिसका आश्वासन आलाकमान ने दिया है, तो फिर भी ठीक था। लेकिन उसके ऊपर से जब सब्र का इंतहा ऐसे भी लिया जा रहा है कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी में, आपके विधानसभा क्षेत्र में काम के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा, जब अफसर बन चुके हैं मालिक जनतंत्र से चुने गए विधायकों के, तब उस टीस को आखिर कब तक झेला जाए। जब बार बार जनता आपके पास आकर पूछती है कि ये काम करा दो, वो काम करा दो, और आपके मद में कोई शक्तियां ही नहीं हैं, आपको हर काम के लिए सिफारिशें ऊपर तक लगानी पड़ती है, सारी पावर सेंट्रलाइज करके रखी हुई है, कुछ पावर जनता के हाथ में नहीं है, जनप्रतिनिधियों के हाथ में नहीं है, तो आखिर किया क्या जाए। गुड़मलानी से आने वाले हेमाराम चौधरी इतने बड़े जननायक हैं कि बार बार लगातार हर बार जनता उन्हीं को चुनती है, चाहे कितने भी लोग सामने आ जाएं, लेकिन हेमाराम को कोई हरा नहीं सकता। बहुत कम पैसे के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतने बड़े जनता के सेवक हैं, जनता का काम इतना ज़्यादा कराते हैं, हर बार जनता के लिए इतने आगे रहते हैं, सबसे ईमानदार विधायकों में से एक कहलाए जाते हैं। उनको दुख आखिर सबसे बड़ा इस बात का होता था कि अब इस टर्म में जब वो छठी बार विधायक बने हैं, जब वो अपनी उम्र के सबसे बड़े पड़ाव पे हैं, जब उन्होंने पूरी उम्र जनता की सेवा की है, अब जब जनता उनके पास में आती है, बोलती है हेमाराम जी ये काम करा दो, हेमाराम जी वो काम करा दो, और हर काम के लिए जब हेमाराम जी को आगे सिफारिश लगानी पड़ती है, जब बार बार गुहार करनी पड़ती है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार उन्होंने सच बोल दिया, कई बार उन्होंने सरकार की पोल खोल दी, कई बार उन्होंने सच्चाई वाली बात विधानसभा में रख दी कि हमारी जनता का काम नहीं हो रहा। आखिर जनता आपको विधानसभा में भेजती भी तो इसीलिए है ताकि आप जनता की आवाज उठाओ। केवल उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था हेमाराम चौधरी को, और उनका कोई काम नहीं हो रहा था, अफसरशाही बुरी तरह से हावी हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की वजह है, तो यह वजह तो कई और विधायकों के साथ है। कई और विधायक मुखर होकर, चाहे वो पायलट खेमे के हो चाहे नहीं हो, चाहे वो हरियाणा गए थे या नहीं गए थे, कई बार कई विधायक मुखर होकर कह चुके हैं कि अफसरशाही हावी हो रही है, अफसर काम करने नहीं दे रहे, जनता का काम हो नहीं रहा। और अगर ये टीस अब किसी एक विधायक ने सामने आकर दिखाई है, विधानसभा की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है, और अगर वजह यही है, तो इस वजह पर तो और कई लोग इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल बीत चुके हैं साहब। 2.5 साल एक लंबा समय होता है। जिस जनता ने आपको वोट लेकर भेजा था, उस जनता का सामना बार बार उस जनप्रतिनिधि को करना पड़ता है, और जब बार बार वो यही कहती है कि आपके तो बस का कुछ नहीं है, आप तो कोई काम करवा नहीं पा रहे, तो बार बार ये चीज़ आत्मविश्वास पे टीस पहुंचाती है। और हेमाराम चौधरी जैसा आदमी, जिसने ईमानदारी के पटल पर हमेशा अपनी परीक्षा पास की है, जो लगातार जनता का जनसेवक बना रहा है, वो जब जनता का काम नहीं कर पाए तो वो क्या करे। लेकिन जाहिर सी बात है, अब जो परिपाटी हेमाराम चौधरी ने लिख दी है, यही वजह बहुत सारे और लोगों के साथ है, तो पूरा मुमकिन इस बात का है कि और कई सारे विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भरे बैठे हैं। सब्र का बांध कई सारी वजहों से लगातार टूट रहा है। कोरोना कंडीशंस पूरे राजस्थान में है, लेकिन काम बहुत कम जगह हो रहा है। केवल उन्हीं का काम हो रहा है जो सत्ता में बैठे लोगों के चाटुकार हैं, और इसी के लिए हर कोई
अंदर बहुत सारी टीस लेकर बैठा है। अब ये टीस एक आदमी की बाहर निकल चुकी है, अगर और लोगों की बाहर निकली तो बहुत कुछ हो सकता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आलाकमान किस तरीके से इस टीस को भरती है, किस तरीके से हेमाराम चौधरी को मनाती है, क्योंकि ये बात कोई आज की नहीं है। इससे पहले जब पायलट कैंप पूरा हरियाणा गया था, उससे भी पहले विश्वेंद्र सिंह ने साफ साफ ट्विटर पे लिखा था कि कई सारे अफसर काम नहीं करने दे रहे, अफसरशाही पूरी हावी हो चुकी है और कोई काम किसी भी विभाग में हो नहीं रहा। और यही सारी बातें और कई विधायक ने पहले भी करी थी। इसके साथ साथ इस सरकार पर एक और आरोप लगता रहा है उन विधायकों द्वारा जो पिछड़ी जाति से आते हैं कि पिछड़ी जाति का होने की वजह से उनके काम नहीं हो रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा पिछड़ी जाति के विधायकों का, पिछड़ी जाति के लोगों का सम्मान करती दिखाती आई है और वही उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। अब अगर ये बात उठी तो वो भी बात वापस उठेगी कि पिछड़ी जाति के विधायकों का सम्मान नहीं हो रहा। और अगर दोनों बातें पूरी तरीके से एक अफसरशाही हावी होने की, दूसरी पिछड़ी जाति के विधायकों का सम्मान नहीं होने की, तो कांग्रेस की सरकार पे बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में। और इसके जो जख्म हैं वो वहां तक जाएंगे जब लोकसभा चुनाव होगा और जब पूरे भारत का चुनाव होगा। बहुत तरीकों से टूटी हुई कांग्रेस और भी ज़्यादा टूट जाएगी और फिर हो सकता है अगर ये बात दूर तलक गई तो जो हमेशा भाजपा कहते थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, शायद ये बन भी जाएगा अगर इस तरह से आलाकमान पूरी तरह किसी को नहीं मना पाई तो। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ टालमटोली होती आई है सम्मान देने के लिए, उस सम्मान को जिस सम्मान का आश्वासन दिया गया था। अब देखना यह होगा कि क्या करती है आलाकमान, कैसे मनाती है हेमाराम चौधरी को, क्योंकि हेमाराम नहीं माने तो इस्तीफे बहुत सारे और होना लगभग तय है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो तुरंत बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमेशा हमारी हर खबर का आपको अपडेट मिलता रहे और इसी तरह हम आपके लिए विश्लेषण करते रहें। नमस्कार। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।